इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाएं खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं सोनू सेठ। आप देख रहे हैं रिपब्लिक 9 इंडिया। आज दीवानी न्यायालय का आज परिणाम घोषित हुआ है। वही में हमारे चुनाव में विजयी हुए हैं कुछ लोग। तो आइए बात करते हैं किस तरह से क्या क्या मुद्दा रहा है जो उन्होंने अपने अधिवक्ताओं से कहा और विजयी हुए हैं। तो माननीय देश दीपक श्रीवास्तव जी हैं, क्या कहना चाहिए? मैं देश दीपक श्रीवास्तव वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य के चुनाव जीता हूँ। मैं अधिवक्ता भाइयों को इस चीज़ के लिए हमेशा ऋणी आभारी रहूँगा। उनकी कोई भी समस्या रहेगी उनके साथ तत्पर खड़ा रहूँगा हमेशा। किस तरह से उनकी समस्याओं को आप देखेंगे और आगे लाएंगे, समस्या खत्म हो? उनकी जो भी समस्या रहेगी वो बार में उठाऊँगा और उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, चलने के लिए तैयार रहूँगा। आपके भाई कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफ़ी प्रभावशाली थे, तो उनकी वजह से भी कुछ लोग जी हाँ, उनका भी हमारे साथ सहयोग था, योगदान था। उनको भी धन्यवाद करते हैं। उनको भी धन्यवाद करता हूँ। ये थे प्रत्याशी देव श्रीवास्तव जी। अब बात करते हैं अविनाश जी हैं जो उनके सहयोगी जी, इनके क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले दीवानी अभिभावक संघ के सभी अधिवक्ताओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे मित्र देश दीपक श्रीवास्तव को इस लायक समझें कि उन्होंने वरिष्ठ कार्यकारिणी पद पर विजय हासिल दिलाई बहुत भारी मतों से। इसके लिए देश दीपक श्रीवास्तव, विश्व दीपक श्रीवास्तव, मैं अविनाश कुमार यादव तत्पर अधिवक्ताओं के लिए मैं तैयार रहूँगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं वो उनकी कई समस्याएं होती हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। मैं ये चाहता हूँ अपने मित्र से देश दीपक श्रीवास्तव से कि जूनियर अधिवक्ताओं के खिलाफ जो भी कुछ अन्याय होता है उनके खिलाफ लड़ाई उनके साथ लड़ने का काम करेंगे। देखा जाता है कि दीवानी न्यायालय में काफ़ी समस्याएं रहती है अधिवक्ताओं की और उसको लेकर के काफ़ी नोकझोंक भी होती है प्रशासन में, अधिवक्ताओं में। तो किस तरह से हमारी बचाव है, क्या कहना चाहेंगे? मैं विश्व दीपक श्रीवास्तव, पूर्व कोषाध्यक्ष दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर जितने भी अधिवक्ताओं ने मतदान किया उन सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ और मेरे बड़े भाई देश दीपक श्रीवास्तव को वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर विजयी दिलाने के लिए उनका जीवन भर आभारी और ऋणी रहूँगा। मैं सर्वप्रथम यह सभी आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस भी अधिवक्ता की जो भी समस्या रहेगी, टीन शेड से लेके बैठने से लेके लाइब्रेरी से जो भी समस्या रहेगी सारी का निराकरण मैं करवाऊंगा। तो अब काफ़ी समस्याएं थी वोट मांगने में और लोग जो बड़ा संघर्ष किए हैं आप लोग, तो काफ़ी यह हमारे परिवार का चुनाव था। इस परिवार के चुनाव में हम लोगों में कोई नोक-झोंक नहीं, कोई कड़ी टक्कर नहीं, सभी हमारे भाई हैं। सभी हम लोगों ने हमें सहयोग दिया जिसका परिणाम हमारी विजय है। तो कितने मतों से ये जीत हासिल किए हैं? और हमें 1840 मत में से 939 मत प्राप्त हुए हैं
जिसके लिए मैं आजीवन सभी अधिवक्ता भाइयों का ऋणी हूँ और हमारे जो सबसे घनिष्ठ सहयोगी हूँ उनका भी मैं ऋणी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी जीत पे? हम सब, मैं राम प्रवेश यादव अधिवक्ता, हम सारे लोगों ने मिलकर एक अच्छे पद पर जो है अधिवक्ताओं का चयन किया गया है। हम लोगों को काफ़ी खुशी है इसकी, और हम लोगों की जो भी समस्याएं होंगी हम इनसे कहकर अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और एक अधिवक्ता जी है, इनसे बात करते हैं कि जो जीत हुई है और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई की विजय हुई है, छोटे भाई का प्यार बड़े भाई को मिला, और उसके बाद एक दूसरे से जूनियरों का ख्याल करते हैं ये, और हमेशा अधिवक्ताओं के लिए मिलनसार हैं, और कोई समस्या लेकर जाइए तो एक परख चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि नहीं, जो समस्या होगी उसका समाधान हम जरूर करवाएंगे। धन्यवाद। देखा जाता है कि एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया है अधिवक्ताओं ने। नए युग का ज़माना है, नए लोग चुने जा रहे हैं और विकास भी करेंगे, और देखेंगे हर अधिवक्ताओं की समस्या भी सुनेंगे लोग। तो सोनू सेठ, आजमगढ़। देख रहे हैं रिपब्लिक 9 इंडिया। आज जो दीवानी न्यायालय चुनाव का सहमंत्री का पद का चुनाव था, जो विजयी हुए हैं लोग, आइए बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को आभार करेंगे और क्या बात करेंगे। आइए प्रशांत राय इस बात करते हैं कि मैं अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय इस संघ का, इस बार का बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। ये मेरी पहली लड़ाई थी और मुझे पहली ही लड़ाई में मुझे विजयी बनाया है मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने और मेरे भाइयों ने। मैं उन सभी को अपने दिल हृदय की गहराइयों से आभार देता हूँ, और इस संघ के लिए जो भी हो पाएगा मुझसे, मैं अपनी जी जान लगा के उनके हर सपने को साकार, उनका सपना मेरा सपना है, उसको मैं साकार करने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से काफ़ी टक्कर थी और ऊपर नीचे आप लोग चल रहे थे, तो मन में थोड़ा घबरा रहा था कैसे विजयी? जी बिल्कुल घबरा रहा था, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने मुझे, मैं जब कैंपेन अपना कर रहा था उस बीच मुझे लोगों से जिस तरीके का विश्वास मिलता था, और लगातार जब से सुबह से काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, लोग मुझसे बहुत प्रतीक्षा से पूछ रहे थे कि प्रशांत आपका क्या हुआ, प्रशांत आपका क्या हुआ। तो इसलिए मुझे ये लग रहा था कि मुझे वोट पड़ा है और मैं विजयी होऊंगा, ये मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी। लेकिन अंत समय में थर्ड राउंड में थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई चीज़ें, लेकिन अंततः मेरी विजय हुई। मैं 551 वोट पाया हूँ, 551 मत पाया हूँ। आइए बात करते हैं दूसरे जो सहमंत्री जी हैं कि इनकी क्या प्राथमिकता रहेगी और क्या बात करेंगे। सर अपना परिचय। मैं राजेश कुमार, एडवोकेट सिल्क आजमगढ़, और मैं कई वर्षों से लगातार सहमंत्री पद के लिए प्रत्याशी था। कुछ ही मतों से अगले बार में वो विजेता भी था, और फिर तीसरा बार संघर्ष कर रहा था। सारे अधिवक्ताओं के जो मुझे प्रेम और इसलिए वो वोट मिला, इसके लिए सभी लोगों के लिए मैं आभारी हूँ, और सभी लोगों के हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। अब आइए हम बात करते हैं, तीसरे लोग हैं जो सहमंत्री के उम्मीदवार हैं, और पहले नंबर के हैं और काफ़ी वोट पाए हैं। और अपना परिचय दें सर। मैं जितेंद्र यादव। अरे भाई रुका। मैं जितेंद्र यादव, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट जनपद आजमगढ़। यहाँ मैं सहमंत्री का चुनाव लड़ रहा था। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि चुनाव में क्या होगा, लेकिन यहाँ के समस्त अधिवक्ताओं ने जितना स्नेह और प्यार मुझको दिया, मैं उसका ऋणी रहूँगा, और इसकी चुकता मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। अधिवक्ताओं के हित के लिए मैं इतनी मजबूती से काम करूँगा कि समस्त अधिवक्ता अपने आप ये कहेंगे कि नहीं ये इस तरीके का सहमंत्री मजबूती से काम किया है। और जितनी जीत की बधाई मैं समस्त अधिवक्ताओं को देना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, वो बहुत कम है। मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, और समस्त अधिवक्ताओं का बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। जी, जो अधिवक्ताओं की काफ़ी समस्या है, एक्ट भी है, किस तरह से आप लड़ेंगे और क्या काम करेंगे उनके लिए? देखिए, अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निदान हम लोग मजबूती से करेंगे, और समस्त अधिवक्ताओं को यह पता चलेगा कि नहीं ये इस तरीके का निदान हो रहा है। रही बात अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, तो लोग बताते हैं कि ये शासन में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग मजबूती से यहाँ से जा करके लग करके इसको ईश्वर चाहेंगे तो इसी कार्यकाल में हम लोग उसको करवा ले जाएंगे। अपने बार की व्यवस्था सुधारने के लिए, साफ सफाई के लिए कितना आप लोग आगे बढ़ेंगे? कि हम संगठित रूप से हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे, और सारे लोगों को ये लगेगा कि नहीं इस तरीके का आपकी बार का यह कार्यकाल बहुत ही अच्छा है।
आप देख ले कि ये लोग तो सह मंत्री जी तो इनसे बात किया और विकास के नाम पे वोट पाए हैं। आजमगढ़ से सोनू सेठ, रिपब्लिक 9 इंडिया। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health